बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन एव्यूलेट। वो कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, यानी हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अल्फा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। कह रहा है वो फाइंड करने के बाद आपने इसे मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, वो आइदर वेरिएबल की फॉर्म में हो जाए, ठीक है, और कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में हो जाए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं। तो नीचे हमने सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिख ली, एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ ले ली, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है, सम ऑफ द रूट्स जो होते हैं माइनस पी ओवर ए के बराबर होते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं वो सी ओवर ए के बराबर होते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास पी आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास क्यू आ गई। ठीक हो गया। अब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ गया इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ये माइनस आ गया, बी की वैल्यू पी थी, हमने पी लगा दिया। ए की वैल्यू 1 थी, हमने 1 पुट कर दिया। माइनस पी को 1 पे डिवाइड किया, हमारे पास माइनस पी आ गया। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या आ गए, माइनस पी। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना रूट्स को आपस में। तो हमने अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास क्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। क्यू को हम 1 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्यू आ गया और सम ऑफ द रूट हमारे पास माइनस पी आ गया। अब जो उसने हमें क्वेश्चन गिवन किया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने लिख लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 अल्फा बीटा हो तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, फार्मूला बंद करने के लिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये सेम रिजेम्बलेंस रखता है फार्मूला ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही फार्मूला इधर हमने बनाना और बंद करना है। ठीक है जी, तो हमने नीचे लिख दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और ये देखिए नीचे हमने 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया, अब 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक हो गया। तो ये देखिए हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बंद हो जाएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू भी है और सम ऑफ द रूट्स की भी वैल्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सम ऑफ द रूट्स और इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ द रूट है हमारे पास माइनस पी, उसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्यू है। माइनस पी का हमने स्केल लिया, यानी कि माइनस पी को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस पी के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और पी पी से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास पी स्केयर आ गया। माइनस 2 क्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 क्यू आ गया। ये हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, ये सम ऑफ द रूट्स आ गए और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गए, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिए हैं पहले क्वेश्चंस में। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, उधर तक चलेंगे हमारे पास। नीचे हमने लिख दी ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, ये हमने लिख दी। अब अगर आप देखें तो अगर यहाँ से हम अल्फा स्केयर कॉमन निकाल लें, ठीक है, और यहाँ से हम बीटा स्केयर, यानी अगर हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन निकालें, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा की लोएस्ट पावर जो है वो अल्फ़ा है, ठीक है, और बीटा की भी लोएस्ट पावर बीटा है। तो अगर हम अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाल ले बाहर, ये देखिए हमने अल्फ़ा बीटा कॉमन निकाल लिए बाहर, तो अंदर हमारे पास बच गया, क्योंकि अल्फ़ा बाहर आ गया बीटा बाहर आ गया, अल्फ़ा स्केयर
प्लस आ गया, अल्फ़ा बाहर चला गया और बीटा एक बाहर चला गया, हमारे पास आ गया बीटा का स्केयर। ये देखें अल्फ़ा बीटा की तो हमारे पास वैल्यू है क्यू, लेकिन अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो रिसेंट क्वेश्चन में किया कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर वाला फार्मूला बंद कर लिया। अल्फ़ा माइनस बीटा भी नहीं होल स्केयर वाला फार्मूला बंद कर सकते, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। इसी वजह से हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फार्मूला क्लोज करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा आ गया और ये एक्सप्रेशन भी सेम आ गई। ठीक है, और इधर हमने टू अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया और इधर टू अल्फ़ा बीटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये अल्फ़ा बीटा आ गया। अब ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फार्मूला बंद हो गया। ठीक है, और ये आ गया माइनस टू अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करनी है, इधर भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करनी है और इधर सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू, ये हमने क्यू लगा दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, ठीक है, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस पी, होल स्केयर था, होल स्केयर आ गया, माइनस टू आ गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू आ गई। ये क्यू आप बाहर ही रखें। ठीक है, माइनस पी का स्केयर ले लिया, माइनस पी को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस पी के साथ, तो आपके पास पी स्केयर आ गया, माइनस टू क्यू आ गया। अगर आप चाहें इसे यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो क्यू को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हैं। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसे नीचे लिख लिया, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब हमने क्या करना है, इसे वाया एलसीएम कर लेना है। ठीक है जी, क्या कर लेना हमने, वाया एलसीएम कर लेना। अब एलसीएम लेने का तरीका ये देखें जी, अल्फ़ा और बीटा है हमारे पास, हमने अल्फ़ा वन टाइम और ये बीटा वन टाइम आ गया हमारे पास। हमने अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, इधर अल्फ़ा अल्फ़ा वन टाइम, बीटा उसी तरह, फिर बीटा वन टाइम, तो हमारे पास वन वन आ जाएगा। फिर हमने अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया अल्फ़ा बीटा। फिर आपने क्या करना है, इस अल्फ़ा बीटा को ऊपर रखना है। ठीक है, जब आप एलसीएम ले रहे हो तो इस बीटा को नीचे रखना है। ठीक है, ये बीटा इस बीटा से कैंसिल, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, और जिस वैल्यू का आपने डिनोमिनेटर यूज़ किया, हमने इसका डिनोमिनेटर इस्तेमाल किया। ठीक है, और जो भी आंसर बचा है, हमारे पास अल्फ़ा बचा है, हमने अल्फ़ा को इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को लिख लेना है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर को लिख लेना है। कटिंग करके जो भी आंसर आए, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा है, उस बीटा को हमने उसी उसी के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बीटा स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट वही सेम स्टेप, ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ गया, तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टू अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे और टू अल्फ़ा बीटा ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखें जी, हमने लिख दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू अल्फ़ा बीटा, तो ये आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस टू अल्फ़ा बीटा माइनस टू अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फार्मूला क्लोज कर दिया, माइनस टू अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी, होल स्केयर था, हमने होल स्केयर ले लिया, माइनस टू आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्यू है, हमने क्यू लगा दी, ओवर क्यू आ गया। अब इस क्यू को हमने अलहदा कर लिया, माइनस पी को माइनस पी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, पी का स्केयर आ जाएगा, माइनस टू क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो टू क्यू आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x का स्केयर माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, वो कह रहा है अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
जब हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें देन फिर हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 1 है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन इसको यूज़ करते हुए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हमने ये लिख ली एक्सप्रेशन सबसे पहले 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक ए बी और सी की वैल्यू ले लेंगे क्योंकि सम ऑफ द रूट्स में और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम ए बी और सी को यूज़ करते हैं। सम में हम बी और ए को यूज़ करते हैं, साथ माइनस आता है उसके फार्मूले में, और प्रोडक्ट में हम सी और ए को यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम कोएफिशिएंट्स की इसी वजह से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ले रहे हैं। ए आ गया हमारे पास 4, ठीक है, बी आ गया हमारे पास ये -5 और सी आ गया हमारे पास 6। ठीक हो गया। हमने सम ऑफ द रूट्स लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये माइनस आ गया फार्मूले का, b की वैल्यू -5/4। नेक्स्ट ये होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा और फर्दर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, इसी वजह से ये 5/4 आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। सी की वैल्यू हमारे पास 6 है और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है। इनकी हम 2 के टेबल से कटिंग कर लेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम और 4 आता है 2 टाइम, तो अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास 3/2। अल्फ़ा बीटा आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास। अब हमने उस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लिया तो नीचे हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये इस अल्फ़ा बीटा को ऊपर रखना है, ठीक है, और पहली वैल्यू के डिनोमिनेटर को नीचे रख लेना। ठीक हो गया। अल्फ़ा बीटा ये वाला ऊपर और इस अल्फ़ा को आपने नीचे रख लेना। ठीक है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, जो भी आपके पास वैल्यू बचेगी उसे आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 बी को 1 से मल्टीप्लाई की, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास बीटा आ गया। ठीक है, इसी तरह फिर आपने इस डिनोमिनेटर को लिख लेना और इधर इसके डिनोमिनेटर को लिख लेना। ठीक है, अब ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अल्फ़ा बच गया। अब जिसका हमने डिनोमिनेटर यूज़ किया था और जो वैल्यू हमारे पास बची है, अब इसका डिनोमिनेटर यूज़ किया था और हमारे पास अल्फ़ा बचा है, अल्फ़ा को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास अल्फ़ा आ गया। अब हमारे पास ये बीटा प्लस अल्फ़ा तो नहीं होता, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। हम इसे अरेंज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हमने इसे अरेंज कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास अब वैल्यू डिवीजन में है, जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे ना, इनकी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास आ गया 5/4। अब इसको हम मल्टीप्लाई में ले आए तो पोजीशन चेंज हो गई, 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। ठीक हो गया जी। तो अब हम कटिंग कर लेंगे इनकी। देखें जी, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम और ये 2 आता है 1 टाइम। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 और 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब याद रखिए, अब जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके 4 पार्ट हैं। उन चारों पार्ट्स के लिए हमारे पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू सेम है, हमें बार बार फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। जब हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ पर अलहदा से स्क्वायर है, अल्फा पर अलहदा से स्क्वायर है, बीटा पर अलहदा से स्क्वायर है, तो हम इस पर होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अल्फा बीटा की क्या वैल्यू हमारे पास हुआ 3/2, तो अल्फा बीटा की जगह हमने 3/2 लिख दिया, होल स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। पार्ट नंबर 3 है 1/अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। सम ऑफ द रूट्स की हमने वैल्यू लिख ली और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हमने वैल्यू लिख ली। जब हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यूज़ लिख ली, फिर उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन को लिख लिया। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई 1/अल्फा का स्क्वायर बीटा
+1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्केयर, नीचे हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो हमने वैल्यूज़ लिख ली अल्फ़ा स्केयर बीटा, फिर अल्फ़ा बीटा का स्केयर, ठीक है। हमने अल्फ़ा बीटा को यूज़ कर लिया, अल्फ़ा अल्फ़ा से जाएगा 1 अल्फ़ा बच जाएगा, बीटा बीटा से जाके ख़त्म हो जाएगा, अल्फ़ा ख़त्म हो जाएगा इधर, और बीटा हमारे पास इधर 1 है तो इधर बीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद अल्फ़ा आ जाएगा 1 टाइम, और फिर हमारे पास बीटा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर बन जाएगा, ठीक है। इसे हमने नीचे लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इस अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर को ऊपर लिख लेना है, ठीक है। और नीचे हमने लिख लेना है अल्फ़ा स्केयर और बीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा स्केयर और अल्फ़ा स्केयर आपस में कैंसिल हो गए और इनकी पावर्स माइनस हो गई। बीटा स्केयर में से 1 बीटा माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा। जो भी आंसर निकलेगा, हमने इसका डिनोमिनेटर यूज़ किया था, ठीक है। हमने इस बीटा को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर, जिसका डिनोमिनेटर यूज़ किया था, जो वैल्यू बचेगी उसे उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास बचा बीटा, बीटा को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास बीटा आ गया। दोबारा हमने ये लिख लिया अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर, ठीक है। और हमने ये इसका डिनोमिनेटर लिख लिया अल्फ़ा और बीटा स्केयर से कैंसिल, अल्फ़ा 2 में से 1, अल्फ़ा स्केयर में से 1 का माइनस कर दिया 1 अल्फ़ा, तो जब 2 में से 1 माइनस होगा तो हमारे पास अल्फ़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस अल्फ़ा को, अब हमने इसका डिनोमिनेटर यूज़ किया था, हमने इस अल्फ़ा को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे और नीचे होल स्क्वायर कर लेंगे। हमारे पास आ गया जी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये हमारे पास डिवीजन में है, जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इनकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएंगी। ये देखें ज़रा, हमारे पास आ गया 5/4, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई में ले आए, 3 ऊपर था 3 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। 5/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आ गया। ये 4 इस 4 से कैंसिल, हमारे पास आ गया 5/9 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है अल्फ़ा का स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। हमारे पास सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, ठीक है। नीचे हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस अल्फ़ा बीटा को हमने ऊपर रख लिया, इस बीटा को हमने नीचे रख लिया, ठीक है। ये बीटा बीटा से कैंसिल, हमारे पास बच गया अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा को हमने इस अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने इसका डिनोमिनेटर यूज़ किया है और जो वैल्यू बचेगी उसे इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अल्फ़ा क्यूब आ गया, ठीक है। दोबारा हमने इसको यूज़ कर लिया अल्फ़ा बीटा और नीचे ये रख लिया अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, इस बीटा को इस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीटा क्यूब आ जाएगा, ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, इधर हमारे पास ए बी नहीं है, इधर हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। ए की जगह हमने अल्फ़ा यूज़ करना है और बी की जगह हमने यहाँ पर बीटा यूज़ करना है, तो वही फार्मूला लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट्स अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बी का स्क्वायर। ये देखिए सेम यही फार्मूला लिखा है, ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अगर आपको याद हो, जो हमने रिसेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हम ऐड भी कर लेते थे 2 अल्फ़ा बीटा और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते थे, क्योंकि 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करने से हम इसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का, वो फार्मूला बना लेते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस एक्सप्रेशन में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नीचे हमने लिख दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फ़ा बीटा ऑन बोथ साइड,
तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 माइनस अल्फ़ा बीटा, ये वाला माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्केयर को हमने पहले लिख लिया, ठीक है। बीटा स्केयर आ गया, ये माइनस अल्फ़ा बीटा आ गया, फिर हमने माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर लिया और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा कर लिया, ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, यही वाला सेम, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास आ गया माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, इसे हमने एंड पे लिख दिया, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और इसे हम तीसरे नंबर पे ले आए 2 अल्फ़ा बीटा को, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फार्मूला है, ये नीचे देखिए हमने उसी में चेंज कर दिया, ठीक है। नीचे देखिए हमने इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। ये देखें ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, ठीक है जी, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब ये जो फार्मूला बनना था इसे हमने एक अलग सी ब्रैकेट में लिख लिया और माइनस 3 अल्फ़ा बीटा आ गया और एक बड़ी ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर का फार्मूला आ गया, ठीक है। यानी अगर आप इसे देखें, रिजेम्बलेंस दें ए स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूले के साथ, तो ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। बस इधर ये है कि ए की जगह अल्फ़ा है और बी की जगह बीटा है, वही रिजेम्बलेंस के साथ हमने फार्मूला क्लोज करना है। तो जब हम इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर और माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और ओवर ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर कोई ऐसी, बस ये है कि जब आप इस फार्मूला को बंद करें, इसे अलहदा ब्रैकेट्स में कर लें, ये माइनस 3 अल्फ़ा बीटा को अलहदा कर लें, तो अब ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो होल स्केयर है ये अलहदा ब्रैकेट में और ये जो है वो अलहदा है, ठीक है। और इसके बाहर हमने एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा दी है, ठीक हो गया। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी हम, मतलब जो हमें, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, होल स्क्वायर हम ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की भी है और अल्फ़ा बीटा की भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में ना हम वैल्यूज़ पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। अच्छा जी, वैल्यूज़ पुट करने से पहले आप एक स्टेप ये कर लें कि आप ये जो अल्फ़ा बीटा है ना, ठीक है, इसे बाहर निकाल लें। जब हमने अल्फ़ा बीटा जो है वो इसे बाहर निकाल लिया, ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर, तो इज़ इक्वल टू आ गया 1, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/4, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर 5/4 का स्केयर, ये -3 आ गया, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। अब अगर आप ये देखें तो ये 2 इधर डिवाइड में, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ओवर 3 आ गया, ब्रैकेट 5/4। अब 5 का स्केयर लिया तो 25, 4 का स्केयर लिया तो 16, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9/2 आ गया। जब आपने इसका एलसीएम लिया, ठीक है, एलसीएम आपके पास आ गया 16, ठीक है, ये वैल्यू भी सेम और ये वैल्यू भी सेम। एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम लेना तो हमें आता है, 16 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये 16 को ऊपर रखना है और इस 16 को नीचे रखना है। जो भी आंसर आए उसको उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। फिर ये 16 ऊपर और ये 2 नीचे, 2 1 टाइम और 2 8 टाइम। जो भी आंसर निकले उसको उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 72 आ गया, दरम्यान में माइनस था, माइनस आ गया, ओवर 16 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। ये देखिए 2/3 आ गया, 5/4 आ गया, 25 में से माइनस कर दिए 72, हमारे पास आ गया -47/16, ठीक है, 2/3। अब इधर आप क्या कर लें, कटिंग कर लें, बल्कि कटिंग ना करें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये हम इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को -47 से मल्टीप्लाई किया, -235 आ गया, ठीक है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लें या इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरीके हमारे पास। हमने कटिंग कर ली, 2 1 टाइम और 2 के टेबल में 64 आता है 32 टाइम। अब 1 को -235 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -235 आ गए और 3 को हमने 32 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 3 को 32 से मल्टीप्लाई किया, ये -235 आ गया, और 3 को जब हमने 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 96 आ गए। तो ये हमारे पास इसका
आंसर निकला है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। वो कह रहा है जो अल्फ़ा बीटा है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो कहता है वो फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने के बाद आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू में हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ही पुट करेंगे, तो इसी वजह से हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके इसका आंसर लेंगे, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 1 है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। हम इस इक्वेशन को एज इट इज़ रीराइट कर लेंगे और ए बी और सी की वैल्यूज़ गेट कर लेंगे। ए आ गया हमारे पास एल, बी आ गया हमारे पास एम और सी आ गया हमारे पास एन। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, सम का मतलब ऐड करना, रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा को हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस आ गया, बी की वैल्यू एम है और ए हमारे पास एल आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास माइनस एम ओवर एल। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू हमारे पास एन है और ए की वैल्यू हमारे पास एल है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया एन ओवर एल, ठीक हो गया जी। अब देखिए जी, हमने क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन किया है हमने इसे एज इट इज़ रीराइट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसी की वैल्यू फाइंड करनी। अगर आप देखें तो इसमें अल्फ़ा की सबसे लोवेस्ट जो पावर है वो स्केयर है और बीटा की भी सबसे लोवेस्ट पावर स्केयर है, तो हम अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर जो है वो कॉमन निकालेंगे। ये देखिए, तो बाकी हमारे पास बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा क्यूब था, स्केयर बाहर चला गया, अल्फ़ा बच गया, बीटा स्केयर कॉमन चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, प्लस अल्फ़ा स्केयर बाहर चला गया, कुछ भी नहीं, इधर से बीटा स्केयर कॉमन चला गया तो बीटा बच गया, ठीक हो गया। अब ये जो अल्फ़ा पर स्केयर है, बीटा पर स्केयर है, तो अब दो वैल्यूज़ पर स्केयर है अलग से, हम इस पर इकट्ठा स्केयर कर सकते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इन दोनों में वैल्यूज़, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये देखिए जी, हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास एन ओवर एल और उसके ऊपर स्केयर था तो हमने स्केयर ले लिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस एम ओवर एल, एन का स्केयर लिया तो एन स्केयर आ गया, एल का स्केयर लिया तो एल स्केयर आ गया, मल्टीप्लाई माइनस एम ओवर एल आ गया। माइनस एम को हमने एन स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास माइनस एम एन स्केयर आ गया। एल स्केयर को एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एल क्यूब आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 1 ओवर अल्फा का स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। अब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स, ठीक है, तो अब हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिए, अब वो दोनों पार्ट्स के लिए सेम रहेंगे, तो इसी वजह से हम उसे बार बार फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो हमने सम ऑफ द रूट्स भी लिख लिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे। हमारे पास आ गया 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा का स्केयर, ठीक है। नीचे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। अब आपने क्या करना है कि ये अल्फा स्केयर बीटा स्केयर ऊपर लिख लेना है और ये इसका डिनोमिनेटर नीचे लिख देना है। अल्फा स्केयर से कैंसिल, आपके पास बच गया बीटा स्केयर। आपने क्या करना है, जिस डिनोमिनेटर को यूज़ करके हमने कटिंग की थी उसी जो वैल्यू बचेगी उसी को हमने उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। अब बीटा स्केयर बचा, बीटा स्केयर को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीटा स्केयर आ गया। दोबारा से दूसरी वैल्यू के लिए ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, अल्फा स्केयर और बीटा का स्केयर, इस वैल्यू को नीचे रख लिया हमने बीटा स्केयर, तो इधर अल्फा बच गया। अब जिसके डिनोमिनेटर को हमने यूज़ किया था, ठीक है, उसी के डिनोमिनेटर के साथ हमने जो वैल्यू बची उसे मल्टीप्लाई करा देना। अब अल्फा स्केयर बचा है, अल्फा स्केयर को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास आ गया अल्फा का स्केयर, ठीक है, ओवर आ गया अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास हम इसे अल्फ़ा पहले लिख लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, बीटा स्क्वायर हमने बाद में लिख लिया, ओवर। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यू पर मल्टीप्लिकेशन थी इनके दरमियान में और दोनों वैल्यूज़ पर अलहदा से स्केयर था, तो हमने इन पर इकट्ठा स्केयर कर लिया। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बंद कर लें तो हमारे पास चीज़ सूटेबल रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 अल्फ़ा बीटा। हमने लिख दिया जी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फ़ा बीटा ऑन बोथ साइड। तो ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 2 अल्फ़ा बीटा। ओवर आ गया अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ रिजेम्बलेंस है। ठीक है, हम इधर क्या कर देंगे, ए की जगह हमारे पास अल्फ़ा है, बी की जगह हमारे पास बीटा है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला बंद कर देंगे। -2 अल्फ़ा बीटा आ गया ओवर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस अल्फ़ा बीटा को हम अलहदा कर लेंगे, तो अलहदा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी है और अल्फ़ा बीटा की भी है। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है n ओवर एल, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, ब्रैकेट आ गई हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है m ओवर एल। ठीक है, और ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई, ये शायद -n ओवर एल है, -m ओवर एल है। ठीक है, -m ओवर एल आ गया और स्क्वायर आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी n ओवर एल। ठीक है, और तो अब ये क्या हुआ जी, हमने इसका स्क्वायर 1 आ गया, नीचे हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, n का स्क्वायर आ गया और l का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ब्रैकेट -m को हमने -m से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस m से मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर आ गया, l का स्क्वायर लिया हमने तो l स्क्वायर आ गया, -2n से मल्टीप्लाई हुआ तो -2n आ गया ओवर l आ गया। इधर आपने LCM ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा एल का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपने इस एल स्क्वायर को ऊपर रख लेना है, इस एल स्क्वायर को नीचे रख लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। उसी 1 को आपने एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास एम स्क्वायर आ गया। दोबारा से एल स्क्वायर को इसे ऊपर रख लेना है और इसे नीचे रख लेना है, तो 2 है और इसकी पावर 1 है। 2 में से हमें पता है जब वेरिएबल सेम हो और पावर चेंज हो तो हम उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं। अब 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगी तो इसी वजह से इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, यानी एल की पावर 1 आ गया। तो हमने उसको क्या करना है, इस 2n से मल्टीप्लाई करा देना है। अब l को इस -2n से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारे पास आ गया -2nl। ठीक है, ओवर l का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में तो कोई साइन नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई ऐड कर लिया। अब ये l का स्क्वायर इस l स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया जी 1 ओवर n का स्क्वायर और m का स्क्वायर -2nl। आप चाहें तो इस n को इधर डिवाइड कर दें, नहीं तो ये भी आंसर आपका सही हो गया।